तो जब मैं छोटा मोटा था और उस टाइम से लेके आज तक जब मैं बड़ा मोटा हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी की जगह मटके का पानी पी बोलने के लिए तुम्हारी मम्मी तैयार रहती है, जो कभी ठंडा लगता नहीं है। वैसे मैं अभी मोटा नहीं हूँ, ये तो बस तकिया है। एक तो मैं और मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मार चाहते कि एसी चलाने की जरूरत पड़ती है। हम सब एसी की तरफ देख रहे होते हैं कि यार चला ले क्या, रुक मैं इसकी जाली एक बार धो के सुखा देता हूँ फिर चलाएंगे इसको। हर गर्मी आते कि पहले दोनों एसी को कुत्तों की तरह नहलाया जाता है मेरे घर में। मस्त ऐसे पाइप में आधी उंगली फंसा के जो प्रेशर आता है ना, ओहो हो। वैसे ये तो हुई आज की बात। गर्मियां आते कि हमारी खिड़कियां खुल जाती थी। नहीं हवा आने के लिए नहीं, हर खिड़की में कूलर लगाने के लिए, जो पूरा जंग खा के जैसे रिटायरमेंट मांग रहा हो। और उसकी आवाज मैं चाहे कितना भी चिल्ला के चिल्ला लूं कि मम्मी फोन आ रहा है, वो नहीं सुनने वाली। उनकी गलती नहीं है, हमारा कूलर ही मालगाड़ी टाइप का आवाज करता है। था अब वो कूलर नहीं रहा, पर मैं उसकी याद में 2 मिनट का मौन व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि तुम लोग छोड़ के भाग जाते हो। वीडियो खाली घड़ करते रहता था वो। ऊपर से वो कूलर को पापा इतना जुगाड़ करके उस खिड़की में लगाए रहते थे, 5 ईंटें एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर आता था कूलर। आधा कूलर खिड़की के छज्जे के भरोसे है और बाकी का कूलर ईंटों के भरोसे चल रहा है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है कि वो इतना मजबूत कैसे रह जाता था, हिलता ही नहीं था। मतलब तुम सोचो ना कि मैं बहुत मुश्किल से डिस्पोजल करके पूरा एक बिल्डिंग बनाता था, जिसको हम लोग किला या कैसल बोल के खेलते थे। वो इतना करने से उड़ जाता था, तो ये क्यों नहीं उड़ रहा, मतलब हिल रहा। उसको देख के मुझे ताश के पत्तों का घर ज्यादा मजबूत लगता था, पर चलता ही नहीं था। 25 जगह से बंधा रहता था वो कूलर। लेकिन हवा भाई उसकी आइसक्रीम जमा दे, पर खस चेंज करने के बाद। नहीं तो हवा से ज्यादा धूल छोड़ता था वो। ऊपर से जंग के टुकड़े और आते थे। हर 3 साल में कभी उसका बॉडी चेंज हो रहा है तो कभी उसका मोटर चेंज हो रहा है। 6 साल में वो कूलर नया हो जाता था, पर हमको पता नहीं चलता था, क्योंकि पुर्जे होकर नया हुआ है ना वो, उसमें मॉडिफिकेशन हुई है। मतलब उसका शरीर बदलते जा रहा है, हम उसकी आत्मा से जान रहे हैं कि वो हमारा कूलर है। मुझे उस कूलर की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी पता है? जब तुम उसको चालू करके उसके ब्लेड के सामने अलग अलग आवाजें निकालते हो। घटिया आदमी, दिमाग पे काबू कर ले, गंदी सोच। मैं उस कूलर के सामने चिल्लाते रहता था, क्या साउंड आती है भाई। तुम्हें लगता है कि तुम माइक में स्टेज के सामने गा रहे हो, उसके सामने जब तुम गाते हो तो तुम्हारी आवाज ऑटो ट्यून होके आती है। तुम्हें क्या लगता है नेहा कक्कड़ शुरू से ऑटो ट्यून का यूज कर रही है? कूलर के सामने गाती थी वो अलग ही लेवल की फीलिंग है, तुमको नहीं समझ में आएगा। जो लोग कूलर को एक्सपीरियंस किए हैं उन्हीं को पता होगा। वो अलग बात है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे चक्कर में कोई आना नहीं चाह रहा है। मैं इधर कूलर के सामने बैठ के क्योंकि तुम ही हो गा रहा हूँ, अंदर से सोच रहा हूँ कि बस एक माइक की जरूरत है। फिर कौन है अजीत सिंह? नेहा कक्कड़ ने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी। कूलर के सामने गा के सिंगर्स बनते हैं, अगला सिंगर तू है, समझ मेरी बात को। फिर वो कूलर मेरा गाना सुन के मेरे मुंह पे धूल थूक देता था। एक आर्टिस्ट की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। निर्जीव वस्तु तुम्हारे मुंह पे धूल थूक रही है। औकात याद दिला दी थी उसने मुझे। बाथरूम में लंबी सी पाइप का एक छोर नल पे लगा है और उस लंबी सी पाइप का दूसरा छोर पकड़ के मैं कूलर के सामने खड़ा हूँ कि अब तो पानी आएगा, बस आना ही वाला है। मैं सोच में पड़ जाता था यार कि मैंने तो जाके नल भी चालू किया है, तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा? पाइप का मुंह अपने तरफ लेके खड़ा हूँ कि लाइट चली गई क्या? लाइट तो नहीं गई है यार, पानी तो चालू कर दिया था मैंने। पर मैं ये भूल गया था कि मेरे घर में मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं और सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। उधर वो पाइप 5 जगह से मुड़ा हुआ था। 2 जगह पाइप में छेद थे, वहाँ मैं बाल्टी लगा के आया था। नल से पाइप निकलने ही वाला था, पर मम्मी फिर पाइप ठीक कर देती है और मैं नहा लेता हूँ। एक तो वो कूलर, ऊपर पानी टंकी भरने में 1 घंटा लगता है, इसको भरने में 2। हम लोग 2-2 घंटे पाइप पकड़ के बैठे रहते हैं कि अब तो भरेगा ये कूलर। क्यों पाइप पकड़ के बैठे रहते थे? क्योंकि उसमें जो पाइप फंसाने का हुक रहता था वो सबसे पहले मैं ही तोड़ देता था जंग लगने के बाद। देखो एक मिस्ट्री है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब मैं कुछ सोच के कमरे से बाहर जाता हूँ तो मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि मैं वहाँ क्या करने गया था। मुझे वापस आना पड़ता है उसी जगह पे। मतलब ऐसा लगता है कि मैं जो करने गया था उसको मैं वहीं छोड़ के आ गया हूँ दिमाग से। अब बंदा वहाँ पे जाके कुछ चीज भूलता है तो वहाँ जाके खड़े होता है, थोड़ा सोचता है कि मैं करने क्या आया था, फिर वापस आता है। मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ जाके पाइप के ऊपर खड़े हुआ, उधर पापा बोल रहे हैं कि यार लाइट तो नहीं गई थी तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा। फिर मैं वापस उस चीज को लेने जाता हूँ कि मैं करने क्या आया था। तब तक पापा नहा लेते हैं। तब मुझे याद आता है कि मैं ग्लूकोन डी पीने निकला था, ऑरेंज फ्लेवर वाला, क्योंकि नींबू वाला कड़वा लगता है यार, सादा वाला कौन पीता है। उस ग्लूकोन डी का एड भी ऐसे ही रहता है, एक बच्चा खेल खेल के थक गया है, अब सूरज उसका चूस रहा है पानी, और मुझे वो देख के आम रस पीने का मन कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉ से सिर्फ मैं वही पीता था। एक बार दूसरा कुछ पिया था पर उसके बाद से और कुछ पीने का हिम्मत ही नहीं हुआ। क्या मतलब स्ट्रॉ से चाय नहीं पी सकते? और फिर मेरा और मेरी मम्मी का प्लान बनता है किसी
ट्रिप पे जाने का, ऐसी जगह जहाँ हम इंजॉय कर सकते हैं, मम्मी को काम भी ना करना पड़े और मस्त खाना पीना और रिटर्न गिफ्ट भी मिले। फिर हम मामा घर चले जाते हैं। इधर पापा हम दोनों को बस में बैठा देते थे और हम दोनों वहाँ उतर जाते थे और वो बस इतना भयानक भभक रहा होता था कि मैं और मम्मी अपना नाक बंद कर लेते थे। पूरे बस में सबके पसीने का कॉकटेल बन गया होता है यार। उधर मेरा भाई एक बोतल फैंटा और पाइप लेके खड़ा है कि ये आएगा तो कूलर में पानी भरेंगे साथ में। और वहाँ पहुँच के भी हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसा रहता था नहीं। हम लोग खेलने के नाम पे वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेते थे, जो 2-3 दिन चलता था फिर वो फूट जाता था बेल के पेड़ में लग के। और उस बैडमिंटन की चिड़िया 10 बार मारने से 9 बार छज्जे पे जाके अटक जाती थी। तुमने वो रील देखी है कि फास्ट बॉलर को कैसे मारते हैं? मैंने फास्ट बैडमिंटन प्लेयर को वैसे ही मारा था, गलती से मारा था। इधर मैं रैकेट लेके बैठा हूँ, उधर से वो चिड़िया मार रहा है। मेरे को चिड़िया को मारना था, मेरे हाथ से रैकेट ही फिसल गया, वो डायरेक्ट उसके सर पे लगा है। उस दिन मेरे मामा का लड़का इतना रोया कि हम लोग 10 मिनट में वापस खेलने लग गए। उस 10 मिनट में मेरे हिस्से की मार वो बैडमिंटन खा रहा था। फिर 1 महीना पूरा गर्मी छुट्टी बिताने के बाद मैं 500 का नोट लेके घर आ जाता था। तो अब तक तुम्हें मेरी अपने आप को फंसाने वाली चूल के बारे में पता चल ही गया होगा। कभी मैं अबैकस चले जाता हूँ, कभी मैं कुत्तों से कटवा लेता हूँ, कभी मैं साइकिल रेस करके साइकिल से गिर जाता हूँ, कभी मैं खुद कुत्ता काट लेता हूँ। नहीं, कुकुर नहीं काटा मैंने कभी, वैसा वर्षा नहीं होता है इस केस में। और ये सब गर्मियों में ज्यादा होता है क्योंकि खाली हो जाता था ना मैं, और खाली दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। तो फिर शैतान के घर में बुलडोजर चलाने के लिए मेरे घर वाले मुझे अलग अलग क्लासेस भेज देते थे। कुछ केस में मेरे कहने पे, कभी कभी मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। कभी स्विमिंग सीखने चले जाता था जो मुझे आज भी नहीं आता, लेकिन इस चीज का मुझे कभी गम नहीं है क्योंकि किसी ने तो बोला था कि जिसको स्विमिंग सीखने आती है उसी को डूबने का खतरा रहता है, क्योंकि जिसको नहीं आता है वो तो पानी में जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब मरेगा ही नहीं। जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसकी ऐसे ही पानी देख के फट जाती है। बस यही सोच के मैं खुश हो जाता हूँ कि कम से कम कोई ये तो नहीं बोलेगा अच्छा आदमी था, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो पे भी हंस लेता था, पता नहीं डूब के कैसे मर गया। तो हाँ, ये मिक्सचर तुम्हें कैसा लगा ये मुझे बताना। मैंने इसमें गर्मियां और थोड़ा मामा घर की दोनों स्टोरीज एक साथ मिक्स कर दी है, पर मुझे पता है कि तुम्हें पसंद आई होगी शायद। तो हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत तो मेरी ही लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, और कमेंट में बताओ अपने सबसे फनी गर्मियों के मोमेंट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको किए बिना अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि हर वीडियो के ब्लूपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां भी डाल देता हूँ। अब उस चीज को बोलना ही पड़ेगा मुझे, मैं एक बोलना तो नहीं चाह रहा था पर बोलना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक पुरानी कहानी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। गंदी सोच।